लंबे अरसे के बाद हमारे साथ बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर कलराज मिश्र जी हैं। सर 5 साल गवर्नर रहे तो एक तरीके से इंटरेक्शन कम हो गया था। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। अब एक बार आप फिर से बनारस में हैं। इसके पहले कई बार आप बनारस आए, कई बार आपका इंटरव्यू हुआ। सर लंबे अंतराल के बाद जब आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं, महाकुंभ चल रहा है, पलट प्रवाह का असर बनारस में ऐसा है कि 1 महीने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये सब देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये भारत के राष्ट्रीय एकता और एकात्मता का जबरदस्त मूर्त रूप उभर करके सामने आया है और इस बात को प्रकट करता है कि हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आम नागरिकों के मन के अंदर कुंभ के प्रति अद्भुत प्रकार की भक्ति है, श्रद्धा है। और इसलिए बिना किसी प्रकार के निमंत्रण दिए, बिना किसी प्रकार के बुलावे के स्वयमेव लोग पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। ये अनुमान राज्य सरकार को था और उस अनुमान के कारण राज्य सरकार ने कुंभ में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, उस हिसाब से व्यापक प्रबंधन किया था और प्रबंधन का लाभ लोगों ने उठाया है। 40-45 करोड़ का अनुमान था कितने लोग आएंगे, लेकिन व्यवस्था इससे ज्यादा की थी और इसी का परिणाम हुआ है कि आज 47 करोड़ लोग वहां संगम में स्नान कर चुके हैं। शांतिपूर्वक किया है, उन्होंने भक्ति पूर्वक किया है और अमृत रस का रसास्वादन भी किया है। जी, आपने बता ये प्रबंधन है जी, इस बात को प्रकट करता है शासन ने आम लोगों की भावना को समझते हुए उसके अनुरूप ऐसा प्रबंधन हो जिससे लोग अनुभव कर सकें कि हमें हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने की कोशिश की गई है। जी। लेकिन एक दुर्घटना भी हुई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। विपक्ष कह रहा है सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है। विपक्ष का कहना है कि व्यवस्था वहाँ थी नहीं, लोगों को बुला लिया गया। तो विपक्ष के इन सवालों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा कुंभ, इतनी बड़ी संख्या, अनपेक्षित इसमें एक घटना हुई, ये दुखद है। लेकिन घटना को कितना जल्दी नियंत्रित कर लिया गया, इसको भी देखने की आवश्यकता है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो ठीक नहीं है। विपक्ष को तो ये कहना चाहिए कि दुर्घटना घटित हुई है, दुखद है, प्रबंधन अच्छा था। चूंकि जांच चल रही है इसलिए उसके बारे में हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते। जानकारी के आधार पर पता लगा है कि कुछ लोगों के अलग प्रकार के व्यवहार के कारण ये दुर्घटना घटित हो गई। लेकिन दुर्घटना घटित होने के तुरंत बाद इतना जल्दी इसको नियंत्रित कर लिया गया, ये सुप्रबंधन का ही परिणाम है और इसके लिए तारीफ करनी चाहिए, विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए और ये जरूर कहना चाहिए भाई ये दुर्घटना घटित हुई है, भविष्य में ऐसी चीज ना होने पाए, इसके लिए और भी व्यापक प्रबंध किया ज़्यादा अच्छा है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने एक बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसी की डबल बेंच ने ये टिप्पणी की है। सभी सरकारों को उन्होंने एक तरीके से एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि जो फ्रीबीज हैं, जो मुफ्त की रेवड़ी हैं, उससे आप एक परजीवी वर्ग बना रहे हैं। आप लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करिए। आप अगर उनको मुफ्त का राशन और मुफ्त में पैसा देंगे तो कोई काम क्यों करेगा? आप खुद 5 साल गवर्नर रहे सर। हिमाचल प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं। सरकार बनाने से पहले चुनाव में तमाम वायदे किए गए और सरकार बनने के बाद वहाँ की सरकार भी कह रही थी कि जो लोग सक्षम हैं वो मदद छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सर आप कैसे देख रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मुझे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि शासन की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, वो स्वरोजगार की तरफ अग्रसर हों, स्वरोजगारपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। इसके लिए कुछ योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की योजना है, जिसमें आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और जहाँ भी होगा वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करिए और फिर अपना रोजगार स्थापित करिए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बड़ी बात कही है। उसे मुद्रा योजना चलाई है। 50 लाख लीजिए, बिना गारंटी के लीजिए, कुछ करना हो करिए। और भी योजनाएं चल रही है, जैसे महिलाओं के लिए लखपति दीदी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये योजनाएं हैं, पहले भी थी, लेकिन और प्रभावी करने के लिए उन्होंने इसलिए चलाया कि महिलाएं और बाकी के लोग छोटे छोटे उद्योग विकसित करके आगे बढ़े। कोशिश ये की जा रही है कि हर तरीके से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इतने सारे लोग हैं जिनको आप समायोजित इतना जल्दी नहीं कर सकते। क्रमशः करेंगे तो उसके लिए लोग भूखे न रहे, लोग अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना न करें। इसके लिए जन कल्याणकारी योजना, अन्नपूर्णा योजना जो 5 किलो दे रहे हैं, वो उन्होंने किया है ताकि इससे लोग लाभान्वित हो सके, लेकिन आत्मनिर्भरता की तरफ भी अग्रसर हों, इसके लिए अवसर उपलब्ध कराया है। और क्रमशः आएंगे लोग, आत्मनिर्भर होंगे, दोनों बात तब तक के लिए लोगों का पेट भरना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। ये कोई खराब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, ये फ्री के देने के बाद लोगों को लगता है हमें मुफ्त मिल रहा है, हमें क्या करना है। मेरा कहना है कि जिस तरीके की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर मुझे लगता है धीरे धीरे लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद भविष्य में चलकर इसकी जरूरत न पड़े। नंबर 2, जो नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कोई बेरोजगार न रहने पाए, लोग आत्मनिर्भर हो सकें। कौशल विकास की शिक्षा प्रारंभ से ही प्रारंभ करने की बात की गई है। क्लास 6 से स्किल डेवलपमेंट संबंधी कोर्स रखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बच्चा किधर की तरफ जाएगा, उसकी रुचि प्रकट होगी और उस क्षेत्र में जाकर गांव में अपने आसपास जो भी रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के आधार पर क्या क्या बना सकते हैं, हस्त निर्मित का क्या हो सकता है, घर में बैठकर हम क्या क्या सामान उत्पाद कर सकते हैं। ये उसी दिशा में है कि परजीवी ना बने और उसका मार्केटिंग ज्यादा हो सके। इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। ये कहा जाए वोकल फॉर लोकल, जो नए उत्पाद आ रहे हैं उसके लिए कहा जाए भाई इसको लो, खरीदो, स्थानीय लोगों को मिले और फिर उसको स्टेट में भी ले जाओ, फिर देश में ले जाओ, बाहर ले जाओ। तो ये सारी योजनाएं उस प्रकार के प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में ही है, क्योंकि शासन इसके लिए जागरूक है, इसलिए कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर शासन सतर्क होकर ये काम कर रहा है कि भविष्य में लोग फ्री उस पर न रह सकें, लोग आत्मनिर्भर होकर काम कर सकें। दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आई। अब बिहार में चुनाव है, तो आप लंबा समय हो गया आपको राजनीति देखते, तो अब बिहार में भी मान के चला जाए कि बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही है अपने दम पर, चूंकि अब आप लगातार डिप्टी सीएम आपके रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा है कि आम जनता को ये लग रहा है हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई है जो देश का भी शासन ठीक से चला पाए और प्रदेश का भी चला पाए। और इससे लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त कोई ऐसी लीडरशिप दिख नहीं रही है जिसके आधार पर विश्वास किया जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर सब्सिडी देनी है
किसान कल्याण कोष में देना है, सम्मान निधि में देना है, तो सीधे सीधे उनके खाते में जाएगा, बिचौलिया नहीं रहेगा। तो लोगों के मन के अंदर विश्वास पैदा हुआ है, पैसा हमारे पास आ रहा है। इस विश्वास के कारण लोगों को लगता है, सामान्य जन को, कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है वो ठीक है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। चाहे आयुष योजना होगी, चाहे किसान कल्याण निधि योजना होगी, चाहे लखपत दीदी की वाली योजना होगी, चाहे और भी कई योजनाएं होंगी, सभी योजनाओं में मोदी जी ने जो गारंटी ली है उसके अनुसार उसको पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए विश्वास केवल इस लीडरशिप पर किया जा सकता है, और इसलिए जनता ये मन बना चुकी है, मोदी जी को जितना मजबूत बनाया जाए उतना देश और प्रदेश का लाभ होगा। इसलिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे बिहार हो। बिहार में भी सरकार बनेगी, बिहार की भी जनता इसी दिशा में सोचती है। कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो इस बार। अब वो किसका होगा तो पार्टी तय करेगी, इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, वो तो पार्टी तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। जो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। एक आखिरी सवाल सर, अब 2027 में यहाँ भी चुनाव है सर, बहुत लंबा समय बचा नहीं है, क्या परिदृश्य देख रहे हैं 2 साल बाद? फिर से सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की। और समाजवादी पार्टी जो इतनी मेहनत कर रही है वो अखिलेश जी कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, अच्छा है, सबका अपना कार्य करने का अधिकार है। लेकिन इतना आग्रह जरूर है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी भी नेता को, और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर संदेह भी नहीं करना चाहिए। प्रशासन शासन पर आरोप लगाइए, कोई हर्ज नहीं है। और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और निर्वाचन आयोग के कारण ही बने हैं सब लोग। लोकसभा में भी विजयी रहे हैं, निर्वाचन आयोग के कारण ही विजयी रहे हैं। इसे निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना संविधान पर आरोप लगाना है। इसे ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से हम उसे अपील करेंगे कि यह न करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कलराज मिश्र जी ने अपील की है, अखिलेश यादव जी से अपील की है कि आप लोकसभा का चुनाव जीते तो निर्वाचन आयोग की बड़ी भूमिका रही, उसमें आप मुख्यमंत्री रहें, उसमें भी निर्वाचन आयोग की बड़ी भूमिका रही, तो कम से कम निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल मत उठाइए, इससे कहीं ना कहीं आप संविधान पर सवाल उठाते हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।